दोस्तों कुछ स्टॉक्स है यहाँ पे जो कि फंडामेंटली गुड है, बट रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पे आजकल उन्होंने बहुत परेशान कर रखा है। एक एक करके हम उन चारों स्टॉक्स को आज डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि फ्यूचर इनका क्या है। तो दोस्तों पहला स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक एक पहला अकेला लिस्टेड बैंक है जिसके अंदर में 8 सर्विसेज है यहाँ पे। लाइक कोटक महिंद्रा बैंक है पहला, कोटक सिक्योरिटीज़ यहाँ पे है। इसके अलावा अगर आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे कोटक जनरल इंश्योरेंस है, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी है, कोटक महिंद्रा प्राइम लिमिटेड, कोटक इंटरनेशनल बिजनेस, कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लिमिटेड, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो दोस्तों ये 8 सेगमेंट्स है जिनमें से कि 7 सेगमेंट्स अभी लिस्टेड ही नहीं है, इनको लिस्टेड होना है। कोटक महिंद्रा बैंक की वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है दोस्तों इसके साथ में, तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, फ्यूचर इसका बहुत ही अच्छा है यहाँ पे दोस्तों। और अगर आप देखेंगे इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न तो एफआईज ने यहाँ पे जून 2018 में जहाँ पे 39.93% की होल्डिंग थी उसको बढ़ा के मार्च 2021 में 44.23% की होल्डिंग कर ली। और हो सकता है कि ये जो प्रेजेंट क्वार्टर है इसमें भी एफआईज की होल्डिंग बढ़ रही हो, शायद इसी वजह से कहीं स्टॉक्स का प्राइस नीचे तो नहीं जा रहा। तो आइए चार्ट पे चल के और समझ लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का डेली का चार्ट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे कि ये स्टॉक 1718 रुपये का जो प्राइस अभी चल रहा है में यहाँ पे बराबर सपोर्ट लेता जा रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्राइस लेवल को बताता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी बहुत सी सब्सिडरीज है जिनका कि फ्यूचर में वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, आईपीओ आ सकता है, तो इस वजह से ये प्राइस बनता है जहाँ पे कि अच्छी पॉसिबिलिटी है इसको एक्यूमुलेट करने की। देयर इज़ नो बाय सेल रिकमेंडेशन। जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ लेवल, वो आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए है और पेपर ट्रेडिंग के लिए है दोस्तों। तो अच्छी प्राइस यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है जिस पे कि अभी प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है। पीछे भी आप देखेंगे तो इसी प्राइस पे लगभग बहुत अच्छा वॉल्यूम था, मतलब लग रहा है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर इसको एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। दोस्तों दूसरा स्टॉक हमारा है पीजीएचएल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी 200 डेज के बहुत ही नीचे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और आज एक कैंडल बनी थी जो कि यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे ग्रीन कैंडल है जो कि कल वाली कैंडल से ऊपर की तरफ बनी हुई नज़र आई थी। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल पे आ गया है जहाँ पे कि इसमें यहाँ पे अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। अगर इसके अलावा एक चीज़ अगर आप और देखेंगे तो ये है कि दोस्तों यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छा गैप छोड़ा है, तो अच्छे स्टॉक जनरली गैप को फिल करने के लिए ऊपर आते हैं। तो अगर आप इस लेवल पे इसको बाय करते हैं तो गैप के ऊपर जाने पे इस स्टॉक को थोड़ा बहुत सेल भी कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं दोस्तों। ये स्टॉक यहाँ पे ऐसा है जहाँ पे कि प्रमोटर्स की किसी भी तरह की कोई प्लेजिंग नहीं है, डेट फ्री कंपनी है दोस्तों। और अगर आप लॉन्ग टर्म में इसके रिटर्न्स भी देखेंगे तो 3 ईयर में इसने रिटर्न दिए 138.33% के, जबकि सेंसेक्स ने 47.69% के रिटर्न दिए। 5 ईयर में इसने 691.22% के रिटर्न दिए जबकि सेंसेक्स ने 92.74% के रिटर्न दिए। 10 ईयर में इसने 793.84% के रिटर्न दिए जबकि सेंसेक्स ने यहाँ पे 178.84% के रिटर्न दिए। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म होल्ड करने में इस स्टॉक में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बेट ही है। बट स्टिल मार्केट अभी स्विंग ट्रेडिंग का चल रहा है, तो आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए भी इस स्टॉक को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो एफआईज की होल्डिंग यहाँ पे जून 2018 में 3.12% की थी, जो कि मार्च 2021 में 6.71% की बढ़ गई है, लगभग डबल हो गई है दोस्तों। और पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ पे 35.40% से घटकर 30% की रह गई है। तो शायद इस स्टॉक में भी ऐसा चल रहा है कि एफआईज अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और बड़ी स्मार्टनेस दिखाते हुए यहाँ पे शेयर का प्राइस नीचे गिरा रहे हैं, जिससे कि ये और ज़्यादा पब्लिक के हाथ से शेयर निकल जाए दोस्तों तीसरा स्टॉक हमारा है भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल भी दोस्तों यहाँ पे डुओपोली बिजनेस में है। डेटा इसकी कंपनी की पावर है, यहाँ पे देखा जाए तो जियो के साथ में कंधे से कंधा मिलाते हुए ये कंपनी compete करती जा रही है और डेटा प्रोवाइड कर रही है, और सब्सक्राइबर बेस इसका भी बहुत अच्छा है, तो फ्यूचर इसका भी बहुत अच्छा नज़र आता है। अगर यहाँ पे दोस्तों शेयर होल्डिंग की बात करते हैं तो जून 2018 में एफआई की होल्डिंग यहाँ पे भी 18.27% थी, जो अब बढ़ के मार्च 2021 में 18.57% हो गई। मतलब यहाँ पे भी एफआईज की होल्डिंग बढ़ रही है। डीआईएस की होल्डिंग भी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है। 12.59% जून 2018 में थी, जो कि मार्च 2021 में 20.35% हो गई है। तो दोस्तों यहाँ एफआई भी इंटरेस्टेड है, डीआई भी इंटरेस्टेड है दोस्तों, और पब्लिक के पास में सिर्फ 5% की होल्डिंग यहाँ पे नज़र आ रही है दोस्तों। तो इस तरह की कंपनी है जिसका
कि फ्यूचर बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है और ये भी यहाँ पे बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 525 रुपये के सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है और लगभग 200 डेज मूविंग एवरेज से ये भी आसपास नीचे जाती हुई नज़र आ रही है दोस्तों। यहाँ पे भी FIs की DIs की होल्डिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है और वो इसी तरीके से बढ़ती है कि यहाँ पे प्राइस को नीचे किया जाता है। अगर प्राइस ऊपर ऊपर जाती रही तो यहाँ पे उनको ख़रीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह के चार्ट पैटर्न यहाँ पे भी डेवलप हो रहे हैं कि इसको धीरे धीरे हम भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग करके यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट के साथ में निकल सकते हैं दोस्तों। फोर्थ स्टॉक हमारा है एफल इंडिया। एफल इंडिया में अगर आप देखेंगे तो ये मोबाइल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से रिलेटेड है, इसके अलावा ऐप डेवलपमेंट में भी है। तो दोस्तों ये अपने फील्ड की पायनियर कंपनी है, यहाँ पे लीडर के साथ रहने में फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसके भी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जून 2019 में FIs की होल्डिंग 8.78% थी, जो कि मार्च 2021 में यहाँ पे 17.28 दुगने से भी ज़्यादा यहाँ पे FIs की होल्डिंग हो चुकी है। FIs की होल्डिंग में दोस्तों यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे इंडिया के इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं, बाहर की कंपनी होती है जो कि किसी भी देश में इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये अगर किसी भी देश में इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है तो इनको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, इसलिए अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। तो FI ने यहाँ पे इसमें डबल से भी ज़्यादा होल्डिंग बना ली है लगभग 2 साल के अंदर अंदर। और अगर रिटर्न्स देखेंगे इस कंपनी के तो एक साल में 189.81% के वूपिंग रिटर्न्स दे दिए हैं दोस्तों। तो इस स्टॉक का नीचे आना भी थोड़ा बहुत बनता है, ऐसी बात नहीं है। तो और अगर यहाँ पे प्रेजेंटली न्यूज़ की बात देखें तो जो फ़ोनपे के साथ में इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दोस्तों, क्या उस कॉन्फ्लिक्ट में इतनी पावर है कि वो इनकी फ्यूचर में आने वाली अर्निंग्स को रोक देगी? मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता नहीं है। तो दोस्तों इस वजह से ये भी स्टॉक यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 200 डेज मूविंग एवरेज पे ये भी यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। आज इसने एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया था यहाँ पे, और देखा जाए तो यहाँ पे एक गैप भी फिल कर चुका है और एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल यहाँ पे 4000 से थोड़ा सा आसपास में, यहाँ पे लगभग 4000 से लेके 3800 रुपये तक के लेवल पे एक पहले भी ये बहुत लंबे टाइम तक ट्रेड कर चुका है। तो ये लेवल है जहाँ पे कि ये आएगा तो डेफिनेटली सपोर्ट लेगा धीरे धीरे। अगर आप इसमें लोअर सर्किट लगता है तो 1 2 2 3 3 4 4 जैसा भी आपका बनता है वो शेयर्स आप इसमें उठा सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का ही है और यहाँ पे मार्केटिंग मोबाइल से रिलेटेड कंपनी है जो कि जिसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है दोस्तों यहाँ पे। तो ये 4 स्टॉक्स थे दोस्तों जिनको कि मैंने डिस्कस किया, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताया। किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप अपने विवेक से ट्रेड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि अभी स्विंग ट्रेडिंग का मार्केट चल रहा है। इसके अलावा अगर किसी स्टॉक्स की भी आपकी क्वेश्चन एंड क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं उनको भी डेफिनेटली कंसिडर करने की कोशिश करूंगा और आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इसी तरह के अच्छे वीडियोज़ के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।